गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कक्षा 5 से सचित्र हिंदी व्याकरण पुस्तक से हम लोग आज पाठ 9 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ शुरू करने से पहले ही आपके मन में होता है सर्वनाम किसे कहते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके हम लोग सभी सर्वनामों के बारे में जानें। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद किए गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद किए गए? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आता है वह, वे, उसे, उन्हें। यह प्रायः अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ख है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आता है तुम, आप, तुम सब आदि। यह प्रायः सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। ग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं, हम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यह बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए के बारे में अध्ययन करें। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें यह, वह, इसे, उसे, ये, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं बताते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसे आदि। अब चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग प्रश्न करें कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, क्यों, क्या, कहाँ आदि शब्दों का जहाँ प्रयोग होता हो उससे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके अभ्यास प्रश्न में दिया है क्यों चिल्ला रहे हो, तो इसमें क्यों जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो आपका सर्वनाम के 5वां भेद है। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जो, वो, जिसने, उसने आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वनाम का 6ठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं इसमें कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर है इसका कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता अपने लिए करता है, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग
वाक्य में कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आदि। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेदों का अध्ययन किया। एक बार पुनः आपको दोहरा दें कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपने सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों का आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।